Assalamualaikum students. Today we are going to discuss one more topic from chapter number 12, that is homeostasis. और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स. ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में हम बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन को ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमने ये टॉपिक रिलेट करना है कि प्लांट्स अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स को किस तरीके से मेंटेन रखते हैं, वट एवर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज. हमें यही चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि एक्सटर्नली वाटर, चाहे इक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं या वो डेजर्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को ही इन्वेस्टिगेट करना है कि एक्सटर्नली इन्वायरमेंट किस तरह से है और प्लांट्स उस इन्वायरमेंट को किस तरीके से देख के अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट्स की टाइप्स हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको. फर्स्ट प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, इनको हम यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स कहेंगे. नेक्स्ट प्लांट की कैटेगरी है जीरोफाइट्स यानी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, और थर्ड वन इज हेलोफाइट्स यानी जो सी वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं. अब इन तीनों कैटेगरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनमें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का फिनोमेना किस तरीके से होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स की. हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? दे आर द प्लांट्स विच लिव कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर. ये जो प्लांट्स हैं ये फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करते हैं. फ्रेश वाटर मीन के नॉर्मल जो वाटर है, रिवर, लेक्स, ये झीलों में और दरियाओं में जो पानी है, इनको फ्रेश वाटर हम कहते हैं. और अदर देन सीज, ठीक है, समुद्र के पानी की हम बात नहीं कर रहे. नॉर्मल वाटर जो है इनको इसमें एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोफाइट्स. और हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनको किसी किस्म की कोई वाटर शॉर्टेज का सामना नहीं होता, क्योंकि ये वाटर में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनको पानी की कमी फील नहीं होगी. अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं कि जिसकी वजह से प्लांट्स पानी में होने के बावजूद भी अपने इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं. तो सबसे पहले ये कि ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के जो लीव होते हैं वो कंपैरेटिवली ब्रॉड होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये बेशक वाटर में ही एग्जिस्ट करें लेकिन इनके लीव्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ब्रॉड हैं. और ब्रॉड लीव होने की वजह से इन लीव्स की जो अपर सरफेस है, ठीक है, वहां पर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है, ये जो आपको स्टोमेटास नजर आ रहे हैं, दीज आर द पोर्स, ठीक है, जो लीफ में एग्जिस्ट करते हैं और इसके थ्रू ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है. ट्रांसपायरेशन मीन एवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर प्लांट बॉडी से बाहर एवेपोरेट हो रहा है. और यही दो जो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, एक ब्रॉड लीव्स और दूसरे ब्रॉड लीव्स होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ये दोनों मैकेनिज्म्स ही हेल्प करते हैं ताकि हाइड्रोफाइट्स अपनी बॉडी में वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको रिमूव कर सकें. और इसकी एग्जांपल जो है, कॉमन एग्जांपल वो है वाटर लिलीज, जिसमें इस फिनोमेना के थ्रू ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरोफाइट्स की. और जीरोफाइट्स आर द प्लांट दैट एग्जिस्ट इन ड्राई एनवायरनमेंट. और ड्राई एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? डेजर्ट, ठीक है. डेजर्ट प्लांट जो हैं और जिनको इतनी वाटर की जो शॉर्टेज है उसके बावजूद भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं. किस वजह से? कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है, जितने भी हमारे पास जीरोफाइट्स होते हैं उन प्लांट्स में थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है. उनकी जो अपर डर्मिस है, एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं, जो बाहर लीव्स में या उन प्लांट्स की जो अपर स्किन है, जो अपर एपिडर्मिस है, वो काफी थिक होती है और वैक्सी क्यूटिकल होती है ताकि वाटर की जो एवेपोरेशन है, वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सके. जैसे कि आपके सामने कॉमन एग्जांपल मैं लूंगी, हम सब ने जो है वो एलोवेरा प्लांट देखा हुआ है, ठीक है, हम नॉर्मली ग्रो होता है. इस एलोवेरा प्लांट के ऊपर आपको जो ये स्किन नजर आ रही होती है, ये स्किन काफी थिक होती है, ठीक है, थिक होती है और साथ साथ वैक्सी क्यूटिकल इसके ऊपर मौजूद होगी. और ये क्यों होती है? ताकि जो इंटरनल ये जो लीव्स हैं, इनके अंदर जो वेट जूसी टेक्सचर यहाँ पे स्टोर हुआ होता है, वो वाटर एवेपोरेट ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके, इसकी जो रिडक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस की जा सके. उसके बाद है कि डेफिनेटली हमने यहाँ पर देखना है कि वाटर को हमने एवेपोरेट होने से रोकना है.
पानी की कमी पूरी करनी है, तो इसीलिए यहाँ पर इनकी जो सरफेस है इन प्लांट्स की, इन सरफेस के ऊपर जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है उनके नंबर भी बहुत कम होता है, कम स्टोमेटा होते हैं, और इनकी रूट्स जो है वो काफ़ी डीप होती हैं, दूर दूर तक सॉइल में फैली हुई होती हैं। वो इसलिए ताकि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके रूट से, और मिनिमम वाटर जो है वो एवेपोरेट हो, और मैक्सिमम वाटर इनकी बॉडी में ही रिजाइड करे, इनकी बॉडी में ही रह जाए। इससे रिलेटेड ही हम ज़ीरोफाइट्स में कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं उन प्लांट्स के, जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो हैं सकलेंट ऑर्गन। सकलेंट ऑर्गन क्या होते हैं? सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स हैं जो कि प्लांट बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल हैं, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है इन सेल्स में, और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी पैरेन्काइमा सेल्स में होता है। यानी ऑल अबाउट अगर मैं बात करूं तो पैरेन्काइमा सेल्स क्या हैं? वो सेल्स जिनमें ये एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम ग्रोथ शो करें। जो हमारे पास ज़ीरोफाइट्स हैं, इनमें इनकी रूट्स और स्टेम या लीव में भी पैरेन्काइमा सेल एग्जिस्ट करते हैं, और ये मैक्सिमम वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम वाटर स्टोर करते हैं तो इनके जो स्टेम है, ये जो रूट है, वो वेट और जूसी टेक्सचर शो कर रहे हैं। इन्हीं लीव्स को, इन्हीं स्टेम्स को और रूट्स को जिनमें वाटर स्टोर होता है और वो जूसी अपीयरेंस देते हैं, इनको हम कहते हैं सक्युलेंट ऑर्गन। लाइक एलोवेरा की जैसे मैंने बात की, तो एलोवेरा बेसिकली क्या है? लीफ सक्युलेंट ऑर्गन है एलोवेरा में, यानी वो लीव्स होते हैं और उन लीव्स में वाटर को स्टोर किया जाता है, और वो लीव्स इंटरनली वेट और जूसी टेक्सचर शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो मैंने ये एग्जांपल दी है, ये कैक्टस प्लांट है, डेजर्ट्स में एग्जिस्ट करता है यूजुअली, और ये जो प्लांट है ये बहुत कम पानी की सप्लाई में भी अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो करता है। अब इसका जो एक्सटर्नल आप देख रहे हैं टेक्सचर है, वो भी थोड़ा सा थिक सा है, और इसके अंदर भी वाटर स्टोर किया जाता है। और कैक्टस जो है, कैक्टाई, ये इसकी कॉमन एग्जांपल है जिसकी हम बात करेंगे। थर्ड जो हमारे पास है वो है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो हैं ये वो प्लांट्स हैं जो कि सी वाटर में एग्जिस्ट करते हैं और अडेप्टेड होते हैं ताकि सॉल्टी इन्वायरमेंट में भी ये एग्जिस्ट कर सके। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्ट्स मूव करते हैं, और उसके बाद हम वाटर की मूवमेंट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सॉल्ट्स में सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं मूवमेंट ऑफ सॉल्ट क्या है, कि अगर हम कंसीडर करें कि ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एग्जिस्ट कर रही हैं, तो और ये क्या है? ये सी वाटर है। सी वाटर में सॉल्ट्स ज़्यादा होता है। आपको पता है कि समुद्र का पानी नमकीन होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनमें हाई कंटेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि यहाँ पर सॉल्ट आउटसाइड द प्लांट्स बॉडी ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन होगी और ये सॉल्ट्स मूव करेंगे इनसाइड, ठीक है। सॉल्ट्स कहाँ मूव करेंगे? फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी, सॉल्ट्स की ये मूवमेंट होगी। और सॉल्ट्स एंटर इन द बॉडीज ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन द सी वाटर, और रिमूवल ऑफ वाटर होगी इन प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट सेल में कंपैरेटिवली हाई वाटर कंटेंट है और सी वाटर में कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। यानी सी वाटर की अगर हम बात करें तो वहाँ सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है। इंटरनली वाटर जो है वो ज़्यादा है और सॉल्ट जो है वो कम है, तो डिफ्यूज ही करेंगे। जो वाटर है वो आउटसाइड द सेल मूव करेगा और जो सॉल्ट है वो इनसाइड द सेल मूव करेगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, वाटर जो है वो सेल से बाहर मूव कर रहा है, और जैसे ही ये सेल से बाहर मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगा, मतलब सेल का जो इंटरनल वाटर कंटेंट है वो लॉस हो जाएगा और श्रिंक होना शुरू हो जाएगा सेल, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है, अगर सेल श्रिंक होना शुरू हो जाए तो इससे क्या होगा? बॉडी टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाएगा प्लांट्स का। तो इस सिचुएशन को किस तरीके से मेंटेन करते हैं प्लांट्स, अब हम वो अडेप्टेशन डिस्कस करते हैं। कौन कौन से मैकेनिज्म है? सबसे पहले, when salts enter into the cell, plants carry out active transport to remove and hold large amount of salts in the vacuole. प्लांट सेल में वैक्यूल वो वाहिद एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज के लिए ये यूज होता है, चाहे सॉल्ट स्टोर किए जाएं, वाटर स्टोर किया जाए, तो डिफरेंट वैक्यूल्स हैं। वो हमारे पास फूड वैक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पर इस वैक्यूल की बात करेंगे। इस वैक्यूल में क्या होता है? जैसे ही सॉल्ट्स
सेल के अंदर मूव किए जाएंगे, तो साइटोप्लाज्म से होते हुए सॉल्ट जो वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे, वैक्यूल में। वैक्यूल में चूंकि सॉल्ट स्टोर होते जाएंगे और यहाँ पर ही होल्ड करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साइटोप्लाज्म से जितना भी हमारे पास सॉल्ट है उसको बाहर मूव करेंगे एक्टिवली। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है। प्लांट बॉडी के अंदर या इस सेल में सॉल्ट का कंटेंट कम होगा और यहाँ ज्यादा होगा, यानी सी में, समुद्र के पानी में सॉल्ट ज्यादा ही होंगे। तो जब सॉल्ट मूव करेंगे फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी और इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एक तो ये चीज़ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम सॉल्ट्स को सेल से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ वो ये कि जब वैक्यूल में सॉल्ट्स आ जाएंगे तो वैक्यूल से सॉल्ट्स बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ये एक अडेप्टेशन है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती कि सॉल्ट्स जो कि वैक्यूल में आ चुके हैं उनको बाहर भेज सके। तो वो सॉल्ट जो कि साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करेंगे वो तो एक्टिवली बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो वैक्यूल में है वो बाहर सॉल्ट्स मूव नहीं कर सकते। और इसी वजह से जो वैक्यूल का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक मीन यहाँ सॉल्ट्स चूँकि एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तो सॉल्ट्स के एक्यूमुलेट होने की वजह से जो वैक्यूल का अंदर का एनवायरनमेंट है, जिसको हम सैप ऑफ वैक्यूल कहेंगे, वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू द सी वाटर। तो पानी जो है वो बाहर मूव करने की बजाय इस वैक्यूल में ही एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, ठीक है। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल। मेनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो जितने भी सी ग्रासेस हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं जो वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें इसी तरीके से बॉडी एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है, वट एवर वो हेलोफाइट्स हैं और समुद्र में प्रेजेंट हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करेंगे। और इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।